बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा से, जहां पर गुम पिता को मिलवाने के नाम पर किडनैपरों ने की ठगी का प्रयास। जनपद मथुरा के थाना जमुना पार के अंतर्गत लक्ष्मी नगर के रोशन बिहार कॉलोनी में रहने वाले युवक शिवम के पिता राधाकृष्ण 1 साल पहले गुम हो गए थे, जिनका कोई पता न चला। शिवम की दुकान पर फल खरीदने आता है एक युवक उससे पूछता था, तुम इतनी छोटी उम्र में काम क्यों करते हो? तो उसने बताया कि मेरे पिता गुम हो गए। तो ही बातों में उसने बताया कि तुम्हारे पिता का पता चल गया है और उनको किडनैपरों ने पकड़ लिया है, जिसके एवज में वो 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। शिवम बैग में कुछ कापी किताबें रखकर किडनैपरों के बताए हुए पते पर पहुंचता है। जमुना पार क्षेत्र के रावल में राधा रानी मंदिर के पीछे खानदान में पहुंच गया, जहां उसे 2 युवक दिखाई पड़े। उसके अलावा एक युवक पीछे भी खड़ा दिखाई देता है। दोनों युवक शिवम से पैसों भरे बैग को मांगते हैं। जब शिवम उनसे अपने पिता को दिखाने को कहता है तो उनसे झड़प हो जाती है। शोर मचाने पर ग्रामीण दौड़ाते हैं, युवक तो भाग जाते हैं। तीसरा युवक फायरिंग कर देता है, जिसे ग्रामीणों ने घेराबंदी कर पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दे दी। युवक गोपाल शर्मा पुत्र नेक्सू निवासी बदायूं का है। पकड़े गए युवक से शिवम के पिता राधाकृष्ण के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। शिवम ने थाना जमुना पार में युवक के खिलाफ तहरीर दर्ज कराई है। ये थी मथुरा से यूपी अपडेट न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष मोहन शर्मा के साथ स्पेशल ब्यूरो चीफ डॉक्टर केशवाचार्य गोस्वामी की रिपोर्ट। मैं अपने पिताजी का फ़ोटो दिखाऊँ तो मैंने उसको अपने पिताजी का फ़ोटो दिखाया तो उसने कहा कि ऐसा करो, ये नंबर है, इस नंबर पर तुम ये व्हाट्सएप कर दो, फ़ोटो को व्हाट्सएप करो पिताजी को। अगर हमको कहीं पता चलेगा तो हम तुम्हारे पिताजी को बताएंगे फ़ोन करके। फिर उस व्यक्ति का दूसरे दिन मेरे पास फ़ोन आया कि तुम्हारे पिताजी फर्रुखाबाद में मिल गए हैं, अगर तुमको चाहिए तो 2 लाख रुपये तैयार रखना। ये बात उन्होंने मेरे से कहा था कि 2 लाख रुपये तैयार रखना, तुम्हारे पिताजी तुमको दे दिए जाएंगे और हमको हमारा पैसा दे देना। मैंने कहा ठीक है, आप मेरे पिताजी लौटा देना, मैं आपको 2 लाख रुपये दे दूँगा। ये बात हुई थी। फिर उन्होंने आज फ़ोन किया है कि 2 लाख रुपये लेकर गांव रावल में राधा रानी मंदिर के पास आ जाओ। मैं फिर अपने 2 अन्य साथियों के साथ राधा रानी मंदिर पहुँचा। वहाँ पर जाकर इन्होंने कॉल की कि राधा रानी के मंदिर के पास जो कच्ची रास्ता है यमुना जी के लिए, वहाँ पर आ जाओ, वहाँ पर हम मिलेंगे। फिर मैं वहाँ पर गया तो ये 2 व्यक्ति हम मुझे मिले। तो मैंने इनसे पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं? तो इन्होंने कहा पैसे लाए हो कि नहीं लाए? मैंने कहा हाँ पैसे लाया हूँ, तुम मेरे पिताजी दिखा दो कहाँ पर हैं, बात करा दो मेरी जो भी है। तो इन्होंने मेरे से बात नहीं कराई और ये फिर मेरे को पैसे मांगने की ज़बरदस्ती करने लगी, पैसे कहाँ हैं, पैसे दो। फिर मैंने कहा मेरे पहले पिताजी को दिखाओ। ये फिर इन्होंने क्या हुआ कि ये हमसे ऐसे जाने लग गए, हमारे ऊपर मतलब कि शक करने लग गए कि ये वो है। मैं समझ गया कि ये धोखाधड़ी वाले इंसान हैं, जो भी है जैसे कि ये। फिर मैं ये हुआ कि मेरे साथ ये हमसे हाथापाई करने लग गए कि पैसा कहाँ है, छीना छानी करने लगे, बैग वगैरह में मेरे में छीनने लग गए मेरे से बैग कि लाओ पैसे की तरह ये वो है। तो इन्होंने क्या हुआ कि हमने ये मिले हमको, हमने भी ज़बरदस्ती की, थोड़ी बहुत हाथापाई हुई हमारे और इनके बीच में। फिर इन्होंने तमंचा निकाला हमको जान से मारने के लिए। फिर तमंचा में इनको निकाल के फायर भी कर दिया, हवा में फायर हो गया। यह फायर हो गया, पर ये ऊपर वाली कृपा से हमारी जान बच गई। ये फिर हमने थाना अध्यक्ष जी को फ़ोन किया, एक हमने पकड़ लिया और एक ये इनके फरार हो गया इन दोनों में से। अच्छा, थाने में तहरीर दी है तो पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने ये कहा कि हम इसको खोजने की जानकारी लेंगे।